हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हमारे पास है महिंद्रा 3XO का रेवेक्स ए वेरिएंट। तो रेवेक्स ए में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं, जबकि रेवेक्स एम एंड एम ऑप्शनल में सिर्फ आपको मैनुअल वेरिएंट्स मिलते हैं। तो महिंद्रा ने ये 3 वेरिएंट निकाले हैं क्योंकि 3XO ने अपना 1 लाख का माइलस्टोन कंप्लीट किया है, वो भी 1 साल से कम समय में। तो उसी की खुशी में महिंद्रा ने ये रेवेक्स सीरीज़ निकाली है एंड इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें कर दी है। जैसे कि जो रेवेक्स ए मेरे पास है, इसमें आपको TGDI इंजन मिल जाता है, जो पहले आपको AX5 वगैरह में जाके लेना पड़ता था। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाएगा ये एंड इसमें आपको बहुत ही शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए व्हीकल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लॉन्च इवेंट की एक छोटी सी ग्लिम्स देखते हैं, देन मैं आपको व्हीकल की सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये था ऑफिशियली लॉन्च इस 3XO का। अब हम बात करते हैं इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलता है। एंड हमारे पास जो है रेवेक्स सीरीज़ का टॉप मॉडल यानी कि रेवेक्स ए मैनुअल में। सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। पहले जो इसकी ग्रिल आती थी वो आपकी बॉडी कलर में नहीं आती थी, तो एक ये मेजर चेंज है। पूरी जो रेवेक्स सीरीज़ है एम ऑप्शनल या ए किसी भी आप लोगे तो सब में आपको ये बॉडी कलर्ड ग्रिल मिल जाएगी। जो दूसरा चेंज आता है वो आपका अलॉयज़ में आता है एंड काफ़ी सारे चेंजेस है, उनकी बात हम करेंगे। उससे पहले फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे LED बेस्ड। यहाँ पे आपकी पूरी DRL है एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो। यहाँ पे नीचे वाला पार्ट पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है एंड गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। नीचे वाला जो स्किड प्लेट है वो आपकी सिल्वर में हो जाती है, तो ये डार्क सिल्वर में आपको नीचे वाली स्किड प्लेट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके TGDI इंजन की। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि रेवेक्स सीरीज़ के सिर्फ टॉप मॉडल में आपको ये वाला इंजन मिलेगा, बाकी वाले में आपको MPFI वाला इंजन मिलेगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है ये है 230 न्यूटन मीटर एंड जो बाकी 2 वेरिएंट में प्रोड्यूस करता है वो है 200 न्यूटन मीटर। तो एक आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप जैसे ही इसकी बोनेट को लिफ्ट करोगे काफ़ी हैवीनेस आपको फील समझ में आती है क्योंकि गाड़ी 5 स्टार रेटेड है एंड प्रॉपर आपको यहाँ इंसुलेशन मिलता है जो कैबिन नॉइस को काफ़ी शानदार तरीके से रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि कुछ सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे ग्लास में, जो मे भी आपके रेन सेंसिंग वाइपर से रिलेटेड रहते हैं या बारिश में सनरूफ आपका खुला हुआ रहता है तो उसको क्लोज करने के लिए वहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स भी दिए गए हैं, तो वो सेंसर्स उसके काम भी आएंगे। यहाँ पे आपके 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर्स दिए गए हैं। टायर की बात करते हैं हम, तो ये वाला जो आपका डिज़ाइन है ग्लॉस ब्लैक में, ये आपका रेवेक्स सीरीज टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगा फुल ग्लॉसी ब्लैक के साथ। क्रोम में महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, अंदर डिस्क ब्रेक एंड आपको 3XO में ये चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको चारों डिस्क ब्रेक सारी रेवेक्स सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार हो जाता है। 205 65 R16 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आगे पीछे डिस्क ब्रेक हो जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लॉस ब्लैक और ब्लैक मैट की कॉम्बिनेशन में इंडिकेटर यहाँ मिरर पे ही इंटीग्रेटेड है। ये आपके चाबी से ही ऑटो फोल्ड वगैरह हो जाते हैं। बाकी चाबी की बात हुई है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलैच एंड ये हो जाएगी आपकी फ्लिप की। पीछे महिंद्रा की बैजिंग क्रोम में एंड 2 आपको ऐसे की का सेट मिल जाएगा। इसके बाद डोर हैंडल्स में रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, चाबी का प्रोविजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड रेवेक्स सीरीज़ में आप कोई भी वेरिएंट लोगे, चाहे आप इसका M मॉडल लो या A मॉडल लो, आपको ये डुअल टोन रूफ वाली चीज़ें मिलती हैं। साथ ही में मेरे पास जैसे अभी वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, टोटल आपको 5 कलर कॉम्बिनेशन भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं जो आपके स्क्रीन पर मेंशन है। तो आपका जो भी कलर प्रेफरेंस हो आप वो ले सकते हो। एक और चीज़, जो इसका ब्लैक कलर आता है उसमें आपको ग्रिल ब्लैक कलर में नहीं मिलती है, उसमें आपको गन मेटल में मिलती है। एंड यहाँ पे गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो ये गाड़ी आपकी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंडर आती है, तो 4 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। एंड ये 2 नई बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, एक ये पिलर पे दी गई है लास्ट वाले एंड रियर में भी आप देखोगे तो यहाँ रेवेक्स की बैजिंग मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम इसका रियर सेक्शन। तो ऊपर आपको ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जिसमें हाई माउंट स्टॉप लैंप है, FM वाला एंटीना हो जाएगा, डिफॉगर वाला ग्लास, यहाँ पे वॉशर भी दिया गया है एंड ये हो जाएगा आपका वाइपर। कनेक्टेड टेल लैम्प का सेटअप होगा जिसमें रिवर्स गियर की लाइट आपकी यहाँ पे है एंड आपका ब्रेक लैंप यहाँ हो जाएगा। महिंद्रा की बैजिंग जो आपका नया वाला लोगो है वो हो जाएगा XUV 3XO। रिफ्लेक्टर्स आपके नीचे दिए गए हैं एंड पार्किंग सेंसर भी आपके बम्पर में ही है।
सबसे नीचे डार्क सिल्वर में स्किड प्लेट और 2 एरो वाले आपको पैटर्न मिल जाएंगे। तो ऐसी हो जाएगी इसकी रियर प्रोफाइल, काफ़ी अपीलिंग एंड काफ़ी शानदार लग रही है। अब हम बात करेंगे गाड़ी के बूट की, तो यहाँ पे आपको 364 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है। ये आपको बटन मिल जाती है जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है। इस स्पेस को आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये 60 और ये 40 वाला स्प्लिट दिया गया है, तो इस नॉब को आपको ऊपर करना है एंड इसको आप फोल्ड कर दोगे तो ये पूरा बूट आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपकी जैसी भी कैपेसिटी हो, जैसे भी पैसेंजर्स हो, उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं अब गाड़ी की स्टेपनी, तो आपको ये स्पेस सेवर टायर मिल जाएगा जिसमें आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा गाड़ी के कंप्लीट बूट स्पेस के बारे में। इसको मैं वापस क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे अगर आपको बूट ओपन करना है, गाड़ी लॉक है, तो अपनी चाबी में भी जो की दी गई है उससे आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। तो ये हो गया इसके बूट के बारे में। एंड यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक मिल जाएगा, कैपेसिटी है 42 लीटर्स की एंड पेट्रोल में आपको ये एवरेज देता है 20.1 ARAI क्लेम्ड। ये आपका वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग के हिसाब से, बट आप इसको आराम से चलाते हो हाईवेज में, काफ़ी अच्छा एवरेज आपको मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है, यहाँ पे आपको ये प्लेन मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था जो TGDI इंजन मिलता है 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क वाला, उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। ऊपर आपको प्रॉपर एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, पीछे FM का एंटीना हो गया। तो ये हो गया गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। सबसे पहले इसका पैसेंजर डोर देखते हैं। तो पैसेंजर डोर आपको डुअल टोन बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये वाला पार्ट पूरा लेजराइट फिनिश में आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है। पियानो ब्लैक में आपका ये इंसर्ट हो जाएगा जिसमें पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे। एल्यूमिनियम फिनिश में ये नॉब्स हो जाएगी एंड ये लीवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाएगा। एंड इसकी सीट्स की बात करते हैं तो यही इसकी मेन हाईलाइट है कि इसमें आपको ये नई वाली लेदराइट सीट्स ब्लैक में मिल जाती हैं, जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी शानदार बना रही हैं। एंड पहले कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी, उस पर महिंद्रा ने काफ़ी अच्छे से काम किया है एंड इसको ब्लैक लेदराइट टच में आपको दिया है। तो चलिए इसके इंटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले इसका ड्राइवर डोर देख लेते हैं एंड उसके साथ ही हम इसके इंटीरियर पर मूव करेंगे। इंटीरियर में जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर पे बताया वही सब मिलेगा। डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको ड्राइवर वाला जो ग्लास है वो 1 टच अप एंड डाउन है। ये देखिए मैंने कर दिया है, ग्लास पूरा अपने आप चला जाएगा एंड 1 टच डाउन भी है। तो सिर्फ ड्राइवर वाला जो विंडो है आपका 1 टच अप एंड डाउन हो जाएगा, बाकी आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा, गाड़ी का लॉक अनलॉक हो जाएगा, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग। तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, वापस इस तरफ करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो सीट्स में आपको यहाँ हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, इससे टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। वाइट स्टिचिंग में सीट दी गई है एंड ये पूरा ब्लैक लेदर में आपको मिल जाएगी। सेपरेट एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो जाएंगे, आर्मरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मैनुअल मॉडल है, तो ये मॉडल में आपको ये स्पोर्टी वाले पेडल्स मिल जाएंगे, इसमें ये मेटल फिनिश भी मिलेगी आपको रबर के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा एंड नया लुक दे रहा है गाड़ी को। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से इसका फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। एंड डोर पॉकेट्स पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 सेपरेट बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, एडिशनल स्पेस भी मिल जाएगा। एंड ये रिफ्लेक्टर दिया गया है जो पीछे से आने वाली गाड़ी को अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। यहाँ पे देखोगे तो हेडलाइट लेवलर, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ग्लॉस ब्लैक में AC वेंट मिल जाएगा जिसमें नॉब मिल जाएगी इसको ऑन ऑफ करने के लिए एंड इससे इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो बात करते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर काफ़ी शानदार एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको 11.79 लाख में ऐसा इंटीरियर इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा इसका जो हाईलाइट है वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। तो सब 4 मीटर कैटेगरी में आपको पैनोरामिक सनरूफ ये फर्स्ट गाड़ी है जिसमें आपको मिलता है। तो आपका ये पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग हो जाएगा, महिंद्रा का लोगो, हॉर्न, एयरबैग। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपके वॉइस कमांड, वॉल्यूम, सोर्स, ये मतलब आपके प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे, जिसमें कॉल रिलेटेड कंट्रोल्स भी हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे आपका ये जो है MID वाली इन्फॉर्मेशन, तो उसको आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो एंड सेट कर सकते हो। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपकी डिजिटल स्क्रीन जो है ये आपकी 10.25 इंचज़ की है। तो ये वाली स्क्रीन का साइज़ एंड ये वाली स्क्रीन का साइज़ दोनों का आपका 10.25 इंचज़ का दिया गया है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस प्रेस करूँगा, आप यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स। तो इसका जो डिस्प्ले का लेआउट वगैरह है वो सब कुछ आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिक वाइपर से फ्रंट वाले तो उसका कंट्रोल, एंड रियर वाइपर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, उसको आपको यहाँ से मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये 10.25 इंचज़ की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है। साथ ही में महिंद्रा का ये टच मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो टच स्क्रीन के साथ
ये मैनुअल बटन्स भी देती हैं। तो जैसे आप कभी ड्राइव कर रहे हो, आपको यहाँ से ऑपरेट करना है, यहाँ से ऑपरेट करना है, तो इस पर आपको एकदम से फोकस नहीं डालना पड़ता है आपकी रोड पे ड्राइविंग से हटके। तो ये काफ़ी अच्छा टच लगता है मुझे महिंद्रा की साइड से। बाकी इसमें नेविगेशन एप्लीकेशंस काफ़ी सारी दी गई हैं, वो आप शोरूम विजिट करके या आराम से कैटलॉग में बैठ के पूरा इसकी डिटेल देख सकते हो। होम बटन हो जाएगी, म्यूजिक, कॉल, वॉल्यूम की हो जाएगी, प्लेयर ऑन ऑफ की, एफएम सेटिंग्स एंड आपके फेवरेट्स। तो ये 10.25 इंच ये भी है, ये 10.25 इंच ये भी है। अभी मैं जैसी गाड़ी के इंटीरियर में बैठा हूँ, मैंने इसका एसी ऑन किया है, गाड़ी एकदम से काफ़ी चिल हो चुकी है। एंड इसमें आपको डुअल जोन एसी मिलता है। उससे पहले यहाँ आपको 2 एसी वेंट मिल जाते हैं ये सिल्वर लाइनिंग के साथ। ये डिफॉगर वाली बटन हो जाएगी, पैसेंजर एयर बैग, अगर आप इसमें चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो तो इसको ऑफ करना मत भूलिएगा। यहाँ ट्रैक्शन की बटन एंड यहाँ पे आपके स्टीयरिंग की मोड्स मिल जाते हैं। तो ये आपको मैंने सिर्फ पहले 300 में देखा था एंड 3XO में भी देखा है। तो आप स्टीयरिंग का वेट कैसा चाहते हो, कंफर्ट मोड में चलाना चाह रहे हो, स्पोर्ट मोड में चलाना चाह रहे हो, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये डुअल जोन एसी है, तो आप यहाँ से करोगे तो अपना ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हो। बट अगर आपको वैसा नहीं करना है तो यहाँ पे सिंक दिया गया है, इसको आप हटा दोगे तो दोनों का टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ से इसके मोड चेंज कर सकते हो। ये फ़ैन की स्पीड, ऑफ, एयर सर्कुलेशन, डिफॉगर, ये मेमोरी आपकी एसी की जो लास्ट सेटिंग्स है उसको याद रखेगा। एंड ये डुअल जोन एसी अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से डुअल प्रेस करोगे तो आप दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। बट जैसे ही आप इसको डुअल को हटाओगे तो जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर है वही आपका पैसेंजर का टेम्परेचर भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स, ये आपके 2 कप होल्डर हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हैंड ब्रेक एंड ये हो जाएगा आर्मरेस्ट, जिसमें आपको एक काफ़ी बढ़िया सा स्पेस दिया गया है। चाबी का साइन बना हुआ है, तो चाबी अगर आप रखना चाहो तो इसके अंदर भी यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद यहाँ डैशबोर्ड में ये डुअल टोन में आपका ब्लैक, बेज और ग्लॉस ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो ग्लॉस ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ये मल्टीपल पैटर्न्स मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट प्लेन दिया गया है, एसी वेंट, डिफॉगर एंड यहाँ पे ऐसे ग्लव बॉक्स दिखते हैं। तो ग्लव बॉक्स की डेप्थ आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार है। तो काफ़ी सारा सामान आप अच्छे से रख सकते हो एंड यहाँ पे इसको स्टोर भी कर सकते हो। तो ये हो गया गाड़ी का डैशबोर्ड के बारे में। ऊपर इसका सनरूफ आपको ओपन करना है, तो इसको आप प्रेस करोगे, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। काफ़ी बड़ा है सेगमेंट के हिसाब से एंड स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा देता है ये यूज़ करने के लिए। वापस इसको टच करोगे, क्लोज हो जाएगा। यहाँ से इसका कर्टेन वगैरह ओपन करने के लिए एंड कैबिन लाइट्स आपकी कुछ वाइट एलईडी में दी गई है, काफ़ी ब्राइट है। तो कैबिन में आपको रात में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये अच्छे से यूज़फुल है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक IRVM, ऑटो आप प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा। तो जब भी आप दिन या रात में चला रहे हो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे इसके सनवाइजर्स देख लेते हैं। तो सनवाइजर्स में आपको यहाँ पे मिरर दिया गया है विथ लाइट एंड इसको एक्सटेंड होता है कि नहीं, तो ये फिक्स वाला आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ड्राइवर वाला आपको ये प्लेन मिलता है। तो ये हो गया गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कभी मेंशन कीजिए, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई दूं। यहाँ पे इसके डोर के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपके फ्रंट डोर्स हैं वैसे आपको मिलेगा। ये सॉफ्ट टच फैब्रिक लेदर में दिया गया है। यहाँ पे आपका ये ब्लैक, ये बेज का कॉम्बिनेशन। स्पीकर, इस गाड़ी में आपको टोटल 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा बॉटल होल्डर एंड स्पेस दिया गया है। तो इस गाड़ी में आपको डोर पॉकेट्स काफ़ी शानदार दिए गए हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अब इसके रियर सीट की बात करते हैं। मेरी हाइट 6'2", ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी आगे। यहाँ पे देख रहा हूँ अभी भी लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाएंगे दोनों सीट में। रियर एसी वेंट, 65 वॉट का टाइप सी चार्जर एंड 12 वोल्ट का सॉकेट आपको नीचे दिया गया है। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। इसके बाद सीट्स आप देखोगे तो रियर सीट्स काफ़ी प्रीमियम एंड इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी शानदार लग रही हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर वाला आर्मरेस्ट मिल जाएगा। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपके तीनों पैसेंजर के लिए दिए गए हैं। तो सेफ्टी वाइज ऑलरेडी ये 5 स्टार है एंड फीचर्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी में। एंड बात करते हैं स्क्रीन की, तो इसमें आपको एड्रोनॉक्स वाले 80+ कार कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। एलेक्सा इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी महिंद्रा के साइड से ही, तो आपको ये गाड़ी लेने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसका प्राइस आपको जो बताया था 11.79 लाख, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एंड काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो ये वेरिएंट अगर आप ले रहे हो तो इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एंड कुछ भी एडिशनली काम कराने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड महिंद्रा का और कौन सा वेरिएंट आप चाहते हैं जिसका मैं रिव्यू करूँ वो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।